कह जग गति मारी के मुनि नाथा कहे कछुक परमारथ गाथा। निपकर चोरे पोरे गवन चुनावा सुन रघुनाथ जुटा दुख पावा। गुरुदेव, मेरी अयोध्या कैसी है, पिताश्री कैसे हैं? बेटा राम। गुरुदेव जी शीघ्र बताएं। बेटा, अयोध्या तुम्हारे आने के पश्चात एकदम सूनी सूनी सी लग रही है और तुम्हारे आने के ही पश्चात महाराज का स्वर्गवास हो गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ बेटा राम। हे पिता, हे पिताश्री, आपकी आज्ञा और आपको सुख पहुंचाने के लिए ही मैंने वनवास स्वीकार किया और आपने ही हम सबको छोड़ करके चले गए। निपिकर चुरे पूरे गवन चुनावा सुनी रघुनाथ दूता दुख पावा। कुली से कठोर चुनत कटुबानी गिरी पतल बन कियत बरानी। मुनि बर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुरसरित नभाए। हे विधाता, आज ये हम पर कैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हे विधना, बेटा आज हम सब अनाथ हो गए गुरुदेव, अनाथ हो गए। हाँ बेटा, लेकिन क्या किया जा सकता है? जो विधाता का लेख है वो तो होना है। होली बड़ी प्रबल होती है, इसलिए जो हुआ है वो सब हमको, आपको, तुमको, सबको स्वीकार ही करना पड़ेगा। परंतु हे गुरुदेव, ये बात हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि पिताश्री अब हम सबके बीच में नहीं रहे। ये तो सत्य है बेटा राम, स्वीकार तो करना ही होगा। दुखों के चाहे जितने पहाड़ टूट जाएं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। इसलिए अपने हृदय में, अपने मन में शांति रखो बेटा। गुरुदेव, मैं कितना अभागा हूँ। पिताश्री के अंतिम समय में मैं उनके दर्शन नहीं कर सका। अवश्य ये बात तो तुम्हारी उचित है कि अंतिम समय में तुम वहां नहीं थे और
अंतिम समय में बेटा भरत या शत्रुघ्न भी नहीं थे, लेकिन क्रिया कर्म के समय भरत और शत्रुघ्न को मैंने अयोध्या वापस बुलवा लिया था। गुरुदेव, कैसी अनहोनी है, ये कैसी विडंबना है कि जिसके चार चार पुत्र हो, उसके अंतिम समय में उसका एक भी पुत्र उसके साथ में नहीं हो। गुरुदेव, हम सब कितने बड़े अभागे हैं। हे विधना, आज दुख के इस पहाड़ के नीचे मेरी पूरी अयोध्या दबी हुई है। माताएं, मेरे प्राण के समान मेरे भाई, हम सब आज इस दुख की घड़ी में ऐसा लग रहा है जैसे हम ऐसे चक्रवर्ती तूफान में फंस गए हैं जहां से कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। गुरुदेव, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। अवश्य बेटा राम, ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन विधना के चक्र के आगे हर चक्र छोटा पड़ जाता है। इसलिए हमें यह मानना ही होगा कि जो होनी सी वो हो गई। अब जो होना होगा वो भी होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। होनी को कौन टाल सकता है? भरत विनय सागर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मते, निपुणय निगम निचोरी। हे भैया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य कहो भरत, तुम क्या कहना चाहते हो? हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे भारत शरणागत, छोटे आरत शरणागत को गहिए माता से जो अन्याय हुआ, माता से जो अन्याय हुआ, उसी ताप उन्हें खाए जाता है, दिन पर दिन खाए जाता है, दिन पर दिन। वहाँ बाप और संताप
जो जति अवधि के राजा है, जो जति अवधि के राजा है, वह चले अवधि का राज करे। रघुनंदन सहित हम दो भाई, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई, वन में रहने का काज करे। नए परमार्थ है, परे अनाथ पे है अनाथ। ये मोती अवध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, करनी है राजा रानी की, फल उसी का प्रजा को लेती है। भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? माता के प्रति ये भावना अच्छी नहीं है भाई। हे भरत, हम क्षमा करें किसको माँ को, हम क्षमा करें किसको माँ को। माँ तो खुद निष्कलंकनी है, हम हे भरत, हम क्षमा करें किस को माँ को। माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने चारों ही पूतों की, अपने चारों ही पूतों की, वाह जगदम्बा जग जननी है। जो एक बार कुछ निश्चय कर, जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से चलता है, उसका टलना चलता है, उसका टलना चलता है, निज आत्मा की धुन बलता है। हे भाई, फिर रही बात बनवास की। बनवास हमारे लिए एक, सुन रहे हो, ये जो बनवास मुझे प्राप्त हुआ है, इसके प्रति जो मेरा विचार है उसे हे भरत ध्यान पूर्वक सुनो। बनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे, है राज तुच्छ इसके आगे, यह मार्ग बड़ा सुख दाता है। माता के प्रति जो मेरी भावना है वो हम चारों पुत्रों की स्वयं जगदम्बा जगदन्नी के समान ही आदर है और अनुकरणीय है।
हे भरत, माता से कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती और मेरा वापस अयोध्या लौटने का जो विचार है, हे भरत, एक बार कोई वीर पुरुष अगर कोई निश्चय करता है तो अगर उस निश्चय को बिना पूरा किए वापस लौट जाता है तो ये उसकी चंचलता है और उसके आत्मा की दुर्बलता है। भरत, मेरे लिए वनवास और राजमहल में कोई भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार मेरे लिए अयोध्या थी, उसी प्रकार मेरे लिए ये वनवास भी है और इस मार्ग पर बहुत ही आनंद है मेरे भाई। इस वनवास के पथ पर ही मुझे महेश भारद्वाज जैसे महात्मा के चरणों के दर्शन प्राप्त हुए। माता और पिता की आज्ञा से ही इस वनवास के मार्ग पर भगवान वाल्मीकि के मुझे दर्शन मिले और तुम इसे मुझसे छीनना चाहते हो। भरत, नहीं, ये राज्य तुम्हें मिला हुआ है और तुम ही जाकर के इस राज्य का पालन करो और मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करने दो। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा भैया। बड़े भैया के होते ही छोटा ऐसा नहीं कर सकता है। जेठे भ्राता के होते ही जेठे भ्राता के होते ही छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब धर्म धर्म की है, जब धर्म धर्म की है तो कर्म की क्या कर्म करे। हे भाई ज्ञान देते हो, हे भाई ज्ञान देते हो, यहाँ भाई भर गया धर्म करे। हे भैया, बड़े भैया के होते ही छोटा कभी राज नहीं कर सकता है। अगर अधर्म ही करना है तो भैया तो ठीक नहीं है। भरत, तुम्हारी बातें भी अपनी जगह सत्य हैं, परंतु तुम मुझे भली भांति जानते हो। हे भरत, जब बात धर्म की है तो उस पर मेरा विचार भी तुम्हें सुनना चाहिए। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप या नीति या धर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप या नीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही होगा मेरा, साधर्म करो सत्य कर्म करो।
हे भाई, जब बात धर्म पर आ जाती है तो जो मेरा विचार कहता है कि किसी को भी अधर्म नहीं करना चाहिए। सदैव मेरा यही विचार रहता है कि जो भी कार्य करो सधर्म करो और सत्कर्म करो। भरत, तुमने तो अपना विचार कह दिया और तुमने अपने धर्म की बात भी कह दी, परंतु हे भरत, अब मेरे भी धर्म संकट पर आपको विचार करना चाहिए। भरत, इस समय जो मेरा धर्म है, जब बात धर्म अधर्म की हो, हे भाई, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्म शील क्या कर्म करे। हे भाई भरत, तुम्हें यही प्रिय या भाई राम या धर्म करे। हे भाई, तुम्हें धर्मात्मा भरत कहा जाता है। सदैव तुम धर्म के नाम पर ही चलते हो और धर्म के मार्ग को ही अपनाते हो। भरत, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि मैं भी अधर्म पर चलूं? तुम्हारा सबसे प्रिय भाई राम अधर्म के मार्ग पर चले। हे भरत, मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास प्राप्त हुआ है और तुम्हें 14 वर्षों के लिए राज्य का सिंहासन। इसलिए हे भरत, तुम अपने धर्म का निर्वहन करो, मैं अपने धर्म का निर्वहन करता हूँ। तुम्हें भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारा सबसे प्रिय भाई राम अधर्म करे। गुरुदेव, इस समय भारत बावला हो गया है और ये मेरे प्रेम में विह्वल है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हे गुरुदेव, इस समय हम दोनों के बीच में केवल आप ही ऐसे हैं जो हम दोनों को अपने धर्म को समझा सकते हैं, जिससे हम दोनों का धर्म बचा रहे और हम सब अपने अपने धर्म का निर्वहन करें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी निर्णय करेंगे उसे हम दोनों स्वीकार करेंगे। क्यों भरत? हाँ भैया, जो आप बात कह रहे हैं ये सही है भैया। बेटा राम, भरत, जी गुरुदेव। तुम दोनों का प्यार देखकर, स्नेह देखकर, धर्म के विषय पर चर्चा सुनकर मेरी आत्मा गदगद हो चुकी है। लेकिन हे राम, मैं तो यह कह नहीं सकता कि तुम अधर्म करो या भरत अधर्म करे। अगर निर्णय मेरे ऊपर छोड़ा है तो बेटा सुनो, तुम अपनी चरण पादुका भरत को दे दो, जो सिंहासन पर रखकर ये राज भार का कार्य देखेगा। यही उचित होगा बेटा राम। तुम्हारा भी धर्म रह जाएगा और भरत का भी धर्म रह जाएगा। गुरुदेव, आपके ये जो विचार है इससे मैं पूर्ण सहमत हूं। ठीक है बेटा राम, तुम्हारा कल्याण हो। लो भरत, इसे स्वीकार करो।
है।